जनाब, सोमाली पायरेट्स आज के दौर की सबसे ख़तरनाक जुराइम पेशा तंजीमों में से एक हैं और सोमालिया की जोग्राफियाई हैसियत ने उनके लिए अपने जुर्म की दुनिया यानी समंदरों में जहाज़ों के अगवा को उनके लिए आसान तरीन जुर्म बना दिया है। सोमालिया अफ्रीका के मशरकी हिस्से में वाक़ एक गरीब मुल्क है। इस इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। सोमालिया खलीज अदन से जुड़ा हुआ है, जिससे आगे बहिरे अरब और बहिरे हिंद है, और ये दुनिया की वो बड़ी तिजारती बहरी गुजरगाहें हैं जहाँ से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के दरमियान तिजारत के लिए सालाना हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं। उनमें तिजारती सामान भी होता है और तेल भी, और ऐसे जहाज़ सोमाली पायरेट्स का ख़ास टारगेट होते हैं। लेकिन सोमाली पायरेट्स के वजूद में आने के पीछे भी ये जालिम दुनिया ही है। 1991 में सोमालिया में मरकज़ी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। रियासती इदारे जैसे नेवी और कोस्ट गार्ड तकरीबन ख़त्म हो गए, और इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए गैर मुल्की फ़िशिंग ट्रॉलर्स ने सोमाली समंदरी हुदूद में गैर कानूनी फ़िशिंग शुरू कर दी, जबकि बाज़ ममालिक की जानिब से जहरीला फुजला भी सोमाली पानियों में फेंका गया। बड़े बड़े गैर मुल्की फ़िशिंग ट्रॉलर्स सोमाली समंदरी हुदूद से मछलियाँ पकड़ने के लिए जदीद तरीके और ममनुआ जाल इस्तेमाल करते, जबकि मुकामी माहीगीर वही पुराने रिवायती तरीके। नतीजा ये निकलता कि गैर मुल्की फ़िशिंग ट्रॉलर्स जब सोमाली समंदरी हुदूद से निकलते तो वो शिकार से भरे होते थे, लेकिन सोमाली माहीगीर खाली हाथ घरों को लौटते। 90 की दिहाई में सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब बहरे हिंद में मछली के ज़खायर तेज़ी से कम होते चले गए। इस सूरत हाल में एक तरफ मुकामी सोमाली माहीगीरों ने शिकार के लिए खुले समंदरों में जाना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ गैर मुल्की फ़िशिंग ट्रॉलर्स ममनुआ जाल की मदद से सोमाली साहिलों के मज़ीद करीब आकर शिकार करने लगे, और फिर रही सही कसर जहरीले फुजले ने पूरी कर दी। पहले ही गुर्बत का शिकार सोमालिया मज़ीद गुर्बत की दलदल में धंसता चला गया। मुकामी माहीगीर बड़े पैमाने पर बेरोज़गार हो गए, और फिर उनमें से ही चंद ने हथियार उठा लिए। उन्होंने अपने तौर पर कोस्ट गार्ड कायम की और गैर कानूनी शिकार करने वाले फ़िशिंग ट्रॉलर्स को भगाना शुरू कर दिया। 90 की दिहाई के अख्तिताम तक ये मुकामी रज़ाकार इलाके के हीरो बन चुके थे, लेकिन फिर गैर मुल्की फ़िशिंग ट्रॉलर्स भारी हथियारों और दीगर सोमाली मलेशियाओं की मदद से वापस आने लगे, और समंदर में शदीद झड़पें शुरू हो गईं।